इसका एक फैक्टर और भी है बैरूनी ताकतों का ना। एक तो ये चाइना कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी या उसे कहें, लेकिन कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी ज़्यादातर बज़ाहिर माशी एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। एक और मसला भी है, वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में डिज़ाइन क्या है, ठीक है। अब आप देखें बैतुल मक़दिस है, उसके साथ मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी, हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतुल नास के, ठीक है, उनकी जज्बाती वाबस्तगी जो है आमतुल मुस्लिमीन की कितनी ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ के बारे में अगर मंसूबा ये है कि इसको साफ़ करना है, थर्ड टेंपल बनाना है, या ये कि जो है ना वो गज़ा को जो है ना वो कोई लॉस एंजलिस बनाना है, दोनों बातें चल रही हैं ना, और एथनिक क्लेंजिंग करनी है। फिर ये बात जो है ना ग्रेटर इजराइल बनाने तक भी जाती है, जिसके लिए इराक तक का इलाका है जिस पे कब्जा करना है, मदीना भी शामिल है, अब तो मक्के की बातें भी चल पड़ी हैं, उधर मिस्र तक का इलाका है। इस सारे के बारे में अगर आपका ये मंसूबा है तो आप ऐसे मौके पर एक एटमी मुसलमान मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, इतनी बड़ी फौज बर्दाश्त नहीं कर सकते, न एटम बम हो। भाई जिन्होंने इराक नहीं बर्दाश्त किया, जिन्होंने शाम नहीं बर्दाश्त किया, जिन्होंने उर्दून नहीं बर्दाश्त किया, अब वो यमन के ओसी चीज़ें क्या हैं वो नहीं बर्दाश्त की, वो इतनी बड़ी फौज बर्दाश्त कर लेंगे। 67 में अगर बिन गोरियान ये कहते हैं कि भाई अरब से हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमारे लिए ख़तरनाक मुल्क पाकिस्तान है, उस वक्त कौन सा एटम बम था? तो वो आप क्या ये समझ, अब खा वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो या ये जो मैंने आपके सामने सिनारियो रखा है, इस दोनों का तकाजा क्या है? पाकिस्तान को तोड़ना। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंटैक्ट रहेगा तो वो इस सारी इंसर्जेंसी पे काबू पा लेगा, तो कंटेनमेंट तो नहीं हो सकेगी, इसको तोड़ना ज़रूरी है, ये इसको डिस्टर्ब रखना। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो जवाज़ बनेगा, जैसे लीबिया से आपने सारा कुछ समेटा है, या जैसे ईरान से समेटा है, या जैसे इराक पर हमला किया है, इस तरह पाकिस्तान, यानी जैसे यूक्रेन से एक वक्त में सारा कुछ ले लिया था, यानी पाकिस्तान को के एटमी दांत निकालने का जवाब पैदा होगा। इस एतबार से आप देखें ना, वैसे मेरे ख्याल में तो हम बच गए हैं। ये सारा सिनारियो अगर बनता उस रजीम में जिनके टैंकों में तेल नहीं रहा था, या जिनके टैंकों को जंग लग गया था, या हमला कर दूं, उस दौर में अगर हुआ होता, या ये कि उन्हीं के तयनात किए हुए लोगों के दौर में हुआ होता, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत ये मैच फिक्सिंग होती, जैसे बांग्लादेश में 1971 में हुई थी, और उसके बाद हम सरेंडर करके दे के आ जाते। ग्रेटर बलूचिस्तान का नक्शा था ना, और ये 90s का है, ये कोई नया नहीं है, ये 90s का है। मैंने तो आप बात ये की थी ना कि भाई जो बच्चे बाहर निकल गए उनको, लेकिन वहाँ पे बाकायदा उनको ये तरबियत दी गई है, उनको उनका ये जहन बनाया गया है, उनको इसके लिए तैयार किया गया है। यूरोप में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, बरतानिया में हुआ है, ये सारा काम एक मंसूबे के तहत किया। उसमें इंडिया बाद में आता है, इंडिया का नंबर बाद में आता है इसमें इन्वायरमेंट का। उसने भी जब देखा भाई तंदूर गर्म है तो अपनी रोटी, उस वक्त हम कश्मीर में उसे तंग किए हुए थे, तो भाई हर मुल्क को हक हासिल है, आप अगर उसको कहीं किसी जगह से दबा रहे हैं तो जहाँ से उसे मौका मिलेगा वो क्यों नहीं अपना पूरा वजन डालेगा उसमें। तो उसने तो बाद में आया है, ये डिज़ाइन किसी और का था, ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने का, पाकिस्तान के 4 हिस्से करने का था। ये सबसे पहले जी 2005 की डेडलाइन रखी गई, फिर 16 पे गई, फिर ये 20 पे गई, तो 20 के बाद अल्लाह ने किया तो कुछ मतलब चेंजेस आना शुरू हो गई, नहीं तो ये 22-23 में तो हो ही जाना, डिफ़ॉल्ट के करीब आप पहुंच गए थे, टैंकों में आपके जंग लग चुका हुआ था, ठीक है जी। तो हालात तो ये थे, वो ये तो 2025 वाला नक्शा तो आपको याद होगा, जो बाकायदा मैप जारी किया गया था पाकिस्तान। तो ये तो खान साहब ने कहा जी 3 टुकड़े करना चाहते हैं, तो खान साहब को पता है ना कि 3 टुकड़े करना चाहते हैं। ये नहीं बताया कि मैं क्या करना चाहता था, लेकिन ये कि ये तो उन्होंने कहा ना 3 टुकड़े हो जाएंगे, देखे ना। तो ये वो 3 टुकड़े उनके, और जो हमने पहले पढ़ा था उसके मुताबिक 4 टुकड़ों की बात थी। तो उसमें ग्रेटर बलूचिस्तान ईरान से भी लेना था, और ये भी लेके, और ये तस्वुर दिया गया था कि इस पूरे खित्ते का सबसे खुशहाल मुल्क जो है ना वो बलूचिस्तान होगा, और है, इसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है इतना खुशहाल होने का। इस सारी चीज़ को जहन में रखकर, यानी इसमें ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये पूरा आपकी जो है ना वो जंगी जो भी एक सलाहियत है उस सब को ख़त्म करने का मंसूबा है।
अब एक चीज़ कही जाती है ना कि जी अब यानी ये इस मुल्क का क्या फ़ायदा, इस फ़ौज का क्या फ़ायदा, इस हुकूमत का क्या फ़ायदा। बात ये इसको यूँ समझ लीजिए, इसको ख़त्म करने का क्या फ़ायदा होगा, नहीं है आज ये मुल्क। अभी आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब हमारे लिए खला तो नहीं, अगर फ़र्ज़ करें फ़ौज नहीं है, मुल्क नहीं है, तो हम आज़ाद हो जाएंगे, या इस खला को कोई पूर करेगा? कौन पूर करेगा? बरतानिया ने तो वापस नहीं आना, कौन आएगा? इंडिया ही आएगा या अपनी प्रॉक्सीज बैठाएगा। तो इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अभी आज भी वो जो है ना उनकी तस्वीर थी, वो जो अवैसी साहब है जी, इसलिए कि वहाँ पे अब जो नया कानून बन गया है वो किसी भी मस्जिद को वक्फ मिल जाए, वो करके तो मंदिर बना सकते हैं। अच्छा खालिद साहब, एक इस पे बहुत सिग्निफिकेंट जो है ना वो चीज़ बांग्लादेश मॉडल है। देखें यही हाल वहाँ पे भी था, हाँ। सेम इसी तरह, वही कौम परस्ती, वही महरूमी, एहसास महरूमी। और फिर क्या हुआ, चलें वही जो खालिद साहब ने कहा कि एक एडजस्टमेंट थी उस वक्त, और जो मगरबी पाकिस्तान की क़यादत थी उसने ये तय कर लिया था कि भाई इनको छोड़ दो, जाने दो। अयूब खान का वो इंटरव्यू बड़ा मशहूर है कि जिसमें उसने कह दिया था कि ये दोनों तो मुझे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे एक साथ। भुट्टो ने कह दिया था उधर तुम इधर हम। वो तो बात की बात है ना, भुट्टो पे उसको मतलब उसके बाद हो गया, स्ट्रेटजी तो उनकी थी ना, ठीक है, हो गया, ठीक है, अलग हो गया। लोगों को क्या मिला? क्या लोगों का एहसास महरूमी ख़त्म हो गया वहाँ पे? बल्कि एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ गया। आज बांग्लादेश की जीडीपी देखें तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत देखें तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ जो है ना वो बांग्लादेश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। वजह क्या है? इसलिए कि वो जो लोग करना चाह रहे थे वो अवाम से मुखलिस नहीं थे, उन्होंने अवाम के एहसास महरूमी को कैश किया सिर्फ वहाँ पे। और यही चीज़ आज भी ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन्हें कोई गरज नहीं है, ये वो सरदार, वो लोग जो माजी में भी इक़्तिदार में रहे हैं, वो अपने इक़्तिदार को मज़ीद जो है तक़वियत देने के लिए लोगों के एहसास महरूमी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आ गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो लोगों का ये एहसास महरूमी कई गुना मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसी जो है वो तलवार आएगी कि जिसके नीचे वो सरदार जो आज से 100 साल पहले जो उनकी कुव्वत थी ना, कि जिस बंदे को चाहते थे वो इलाका बदर कर देते थे, जिसको चाहते थे हत्ता कि उसकी फैमिली जो है ना उनकी औरतें आज जो है ना बहुत, जब कोई गिरफ़्तार भी होता है, मतलब जो एक्टिविस्ट हैं BLA की वो भी गिरफ़्तार होती हैं तो लोग शोर मचाते हैं कि हमारी बहू और बेटियों को। तो बलूचिस्तान के कई ऐसे वाक़यात हैं जो बलूचिस्तान जो कोर्ट के पास आए हैं, जो अंग्रेज़ों के दौर के लिखे हुए, उनकी यादाश्तों बढ़ें कि सरदार क्या सलूक करते थे वहाँ पे, कि उनकी औरतों को वही बनी इसराइल वाला काम कि उनको रोक लिया जाता था, उनके बच्चों को, और उस फ़र्द को जो है इलाका बदर कर देते थे वहाँ पे। ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से वो शवायद मौजूद है। लेकिन एक ख़ास तासुर दिया जा रहा है, और मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि वहाँ पे वो लोग जो इस्लाम का नाम लेने वाले हैं वो भी इस कौम परस्ती की लहर के अंदर जो है वो पूरा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं मतलब नाम लूँ अगर मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच साहब का मैंने पिछले अरसे में देखा, इंटरव्यू किया आपने, इंटरव्यू किया, मतलब जब तक वो हुकूक की बात कर रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि वो ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत मोहतरम है, आज भी मोहतरम है, लेकिन जब आप पूरा पैटर्न है उसको नज़रअंदाज करके आप अपनी जो है वहाँ पे बढ़ावा देंगे उस एजेंडे को जो एक पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का एजेंडा है, तो फिर आपकी जो है वो पोजीशन तब्दील हो जाती है। आपको बात करनी चाहिए। मतलब आप देखें कि वहाँ पे वो लोग जो एक पंजाबी मज़दूर को उसका शनाख्ती कार्ड देख के उसको कत्ल करते हैं, उसके ऊपर तो आपको कभी जो है वो नहीं हुआ, आपने कोई एहतजाज नहीं किया, आपके एक बयान से ज़्यादा कभी आपकी नहीं गई। लेकिन वो लोग जो दहशत गर्दों की लाशों को हीरो बनाने के लिए आते हैं और वहाँ आके उनको गिरफ़्तार किया जाता है, बाकायदा तौर पे FIR दर्ज हो के
उन्हें मतलब जो मिसिंग करने वाला काम है, ज़ाहिर है ये तो रियासत की मतलब एक गलत पॉलिसी है जिसको हमने हमेशा कंडेम किया, लेकिन जो लोग गिरफ्तार होते हैं आप उसके ऊपर भी आप एहतजाज करने के लिए निकल जाते हैं और आप असेंबली में खड़े होकर ये बयान देते हैं और गिरफ्तार भी गैर कानूनी हरकत करते हुए हुआ, और फिर मतलब आप ये बयान देते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर तो एक सी पैक के नाम पे 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं बनी है। भाई बलूचिस्तान के अंदर इतनी बड़ी सड़कें बनी हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर आपने भी सफ़र किया, मैंने भी बहुत सारा सफ़र किया, और वहाँ पे मतलब आप 100 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो आपको 10 गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं वहाँ पे। मोटरवे की तो वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ बहुत ज़्यादा कंजक्शन हो जाती है ट्रैफिक की, तो वहाँ पे एक ऐसी सड़क चाहिए होती है जिसके साइडों पे फेंस लगा के उसे बाउंड कर दिया जाता है कि लोग ना आ सके, ताकि उसके ऊपर स्पीड से चला जा सके। तो जिस जगह के ऊपर सड़क के ऊपर गाड़ी ही नहीं होती वहाँ पे मोटरवे बने या हाईवे बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस किस्म का नैरेटिव जो है वो फैलाना आपका नहीं बनता, और ख़ुसूसन मतलब वो जो जमातें और वो लोग जो इस्लाम के नाम लेवा हैं, उन्हें कम से कम इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी का जो एजेंडा है उससे मेरे ख्याल में कि उसको तक़वियत देना किसी तौर पे भी ज़ेब नहीं देता।